हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की शाम एक बार फिर इस संध्याकालीन सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले कि इस सभा को हम प्रारंभ करें, प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं और आज की शाम प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की शाम एक बार फिर आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आशीष दीजिए आज की इस संध्याकालीन सभा को, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम एक बार फिर हम प्रभु के वचन के साथ संगति करेंगे। और सुबह के वक्त हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना एक मसीही विश्वासी की जरूरत है। हम पढ़ रहे थे पहला पत्रस 2 अध्याय की 21 पद से लेकर 23 पद तक, और वहाँ परमेश्वर का वचन
हमें सिखाता है कि मसीह यीशु के पद चिन्हों पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो इन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली के ऊपर में हम अध्ययन करें, और क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, प्रभु यीशु मसीह के जैसे होना। बाइबल हमको बताती है कि यह सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है, और इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर लोग परमेश्वर पुत्र को देखें, और परमेश्वर पुत्र अर्थात यीशु मसीह। और अगर यीशु मसीह को हमें अपने जीवन से दिखाना है तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली वो प्रभु यीशु के जैसी होनी चाहिए। और कुछ पावरफुल बातें, कुछ सामर्थी बातें यीशु मसीह के जीवन में हैं, और उनके ऊपर इन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि अध्ययन करें, क्योंकि अल्टीमेट जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, बातें जाती रहेंगी, लेकिन अगर कुछ बचा रहेगा तो वो स्वभाव है, वो आचरण है जो यीशु मसीह का है, वो विश्वास जिसके पीछे हम चल रहे हैं। यही वो बेसिक बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत ज्ञान होने के बाद भी यदि आपका विश्वास कमजोर है, बहुत ज्ञान होने के बाद भी आपका चरित्र उत्तम नहीं है, बहुत ज्ञान होने के बाद भी अगर आपकी जीवन शैली यीशु के जैसे नहीं है, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए हमें यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल को देखना है, उसकी जीवन शैली को देखना है। और पौलुस एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है जो हमेशा ये चाहता है कि मैं यीशु को प्राप्त करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। और इसलिए वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूं, पीटता हूं, वश में लाता हूं। और वो कहता है कि मैं उसके दुखों के मर्म को जानना चाहता हूं, मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उसकी मृत्युंजय की शक्ति को पहचानना चाहता हूं। तो ये सब चीजें जो है वो यीशु मसीह के जीवन शैली के अंदर हमको देखने को मिलती है। और यीशु मसीह के जीवन के अंदर में सबसे प्रमुख बात, जो सबसे प्रारंभिक बात थी, वो थी कि यीशु मसीह का दिन शुरू कैसे होता था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जो दिन था वो परमेश्वर की उपस्थिति से शुरू होता था, अर्थात प्रार्थना से ही प्रभु यीशु मसीह का जो शुरू होता है दिन, वो प्रार्थना से ही होता था। बाइबल हमको बताती है, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 35 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर वो निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के दिन की शुरुआत सुबह से नहीं होती है परंतु भोर से होती है। भोर का मतलब है सुबह से और पहले। जब हम मिडिल ईस्ट के विषय में देखते हैं तो हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि जो सुबह होती है वो लगभग 6 बजे के पहले पहले हो जाती है। सूर्य जो उदय होता है वो 6 के पहले पहले हो जाता है, लगभग 6 और 6 के पहले उदय हो जाता है। और जो भोर होती है वो लगभग 3:30 और 4 बजे का समय होता है जब वो भोर होती है वहाँ पर। और मैंने इस बात को अनुभव किया, मैं जब वहाँ था मैंने देखा कि सुबेरे का जो 4 बजता है वो ऐसा लगता है कि बड़ा प्रकाश आ गया है। और ऐसे ही यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम भोर को, यीशु मसीह जो है भोर को उठता है। अगर जिस स्थान पर यीशु मसीह है यरूशलेम में और उस इज़राइल के अंदर में जब है तो वहाँ पर जो भोर हो रही है, वहाँ जो सुबह हो रही है, वो नॉर्मल जो सुबह होती है वो लगभग 5:30 के करीब करीब हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह उससे पहले भोर को लिखा है उठकर वो निकल जाता था, और लिखा है बहुत पहले उठ जाता था और एक जंगली स्थान में या ऊंचे स्थान में या पहाड़ पर, अक्सर वो जैतून के पहाड़ पर चला जाता था और वहां वो प्रार्थना करने लगता था। और तब बाइबल हमको बताती है जब दिन निकलता था, लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 42 पद को जब हम पढ़ते थे
जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह को गया। वो प्रार्थना करने के लिए हमेशा सुनसान जगह को परमेश्वर यीशु मसीह चुनते थे। लूका के 6वें अध्याय में 12 पद में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और कभी कभी सारी रात और कभी कभी सुबह के समय में यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करते थे। उनका प्रार्थना का जीवन बहुत ही मजबूत था। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर में भी प्रार्थना का जीवन जो है वो बहुत ही मजबूत होने की आवश्यकता है। जो प्रार्थना का जीवन है वो बहुत ही ताकतवर होना चाहिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह भोर को उठ जाते थे और चेले जब तक उठते थे तब तक वो प्रार्थना कर लेते थे। और लगभग जो समय होता रहता होगा लगभग 3.5-4 घंटे जो है लगभग सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की जो आदतें थी, जो भोर को उठने वाली, उसके कई रेफरेंसेस हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। प्रार्थना के कई रेफरेंसेस हम देखते हैं। मत्ती के 26 अध्याय में भी हम देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए गेतसेमनी के बाग में है। और इस विपरीत परिस्थिति में जब उनको सताया जाने वाला है, उनको पीड़ा का आरंभ होने वाला है, वो बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने चेलों को भी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए ले गया। और जब उन्होंने चेलों का चुनाव किया तब भी यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना की। फिर बाइबल मरकुस 6:46 में लिखा हुआ है, वो उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। और जब वो सारे चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म हो गए, सारी सेवकाई हो गई और यीशु मसीह जो है वो फिर प्रार्थना के लिए चले गए। और जब चेले जो है झील पर जा रहे थे नाव में, तब बाइबल बताती है कि बड़ा तूफान आया और हवाएं तेज चलने लगी। और उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है। और वो डर गए और वो घबरा गए और उन्होंने कहा, उनको ऐसा लगने लगा कि शायद यह भूत है। लेकिन यीशु ने उनसे बातें की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग किया था। और यही बात हम लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में और उसके 18 पद में पढ़ते हैं। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, वो यीशु मसीह अपने चेलों को एकांत में ले जाकर प्रार्थना सिखाना चाहते थे, कराना चाहते थे। लूका 9:28 में लिखा है, वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। तो जो यीशु का जीवन था वो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। और वही जीवन जो है हमारे पास में भी होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के जैसे जीवन को बिताना चाहते हैं, उस सामर्थी जीवन को जीना चाहते हैं जो यीशु मसीह जीते थे, तो उसका पहला जो कार्य है वो है प्रार्थना। और इसलिए बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह के चेले जो है वो जब यीशु मसीह के पास में आए, तो 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के, उसकी पहली पद में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। और यहाँ पर अगर आप बाइबल को पढ़ते तो आप पाएंगे कि किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हम दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें। किसी ने ये नहीं बोला कि हम बीमारों को कैसे चंगा करें। हाँ, ये जो जरूर प्रश्न उन्होंने किया था कि हमसे क्यों नहीं हुआ, लेकिन हम कैसे निकालें, किस तरीके से हम बीमारों के साथ व्यवहार करें, किस रीति से हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, किस रीति से हम जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, इन तमाम बातों के विषय में किसी भी चेले का कोई स्टेटमेंट बाइबल के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता कि उसने प्रभु यीशु से पूछा होगा। परंतु ये चेले जो है रोज एक बात को बहुत ही ध्यान से देखा करते थे कि हमारा गुरु सोता तो हम लोग के साथ में है, लेकिन जब हम सो के उठते हैं तो ये हमारा गुरु जाता कहाँ है। और जब वो उसको ढूंढते थे तो वो देखते थे कि वो पहाड़ पर है, वो जंगल में है। और वो ढूंढते हुए जब उस स्थान पर जाते थे तो वो देखते थे कि वो प्रार्थना कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर चेलों को इस बात को समझने की जरूरत थी। और इसलिए यीशु मसीह से वो बोल रहे हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि एक बात थी जो
थी वो यीशु मसीह के अंदर जो अलग थी वो ये थी कि वो उस भोर को उठकर परमेश्वर के पास में जाता और प्रार्थना में जीवन को बिताता था। और जब उसके चेले होते नहीं थे और चेले उसको ढूंढते हुए पहुंचते थे कि सवेरे सवेरे प्रभु गया कहाँ, और कई बार भीड़ भी यीशु मसीह को खोजते खोजते ऐसी जगह पर पहुंच जाती थी, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को थोड़ा अलग करते थे चेलों के साथ से, भीड़ से अलग करके एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। और यही बात चेलों को समझ में आई कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा जैसे तू प्रार्थना करता है, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को तो हम देख पा रहे हैं। जब यीशु मसीह के साथ चेले चलते थे वो देखते थे कि यीशु मसीह कैसे चंगा कर रहे हैं, कैसे बीमारों को छू रहे हैं, कैसे दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं, कैसे एक मृतक को यीशु मसीह ने जिंदा किया। तमाम बातें यीशु मसीह के साथ रहते हुए चेले देख रहे हैं। यीशु मसीह के साथ चेलों ने यह भी देखा कि कैसे तूफान को यीशु ने डांटा और तूफान थम गया, कैसे यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, कैसे प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि प्रार्थना कैसी होती है, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने से अलग पाते थे जब वो प्रार्थना में होते थे। और इसलिए आज लूका की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह से वो लोग पूछ रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और प्रार्थना का ये प्रश्न आया। तब यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में और उसकी 5 पद से आगे को अपने शिष्यों को सिखाते हुए कहा, लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे, 6वां अध्याय मत्ती उसका 5वां पद पढ़ा, 6वां अध्याय 5वां पद मत्ती रचित सुसमाचार, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अब यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में सिखा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में जो प्रार्थना शास्त्री और फरीसी करते थे, उन्हीं शास्त्री और फरीसियों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं को इन शिष्यों ने अभी तक देखा था। चेलों ने रब्बियों को प्रार्थना करते हुए देखा था और वो हमेशा पब्लिकली प्रेयर किया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को वो देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि ये तो एकांत में जाता है प्रार्थना करने के लिए। तो कुछ डिफरेंस था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रार्थना है जो दिखाने की प्रार्थना है, दिखावट की प्रार्थना है, जो कपट के साथ प्रार्थना है, छल के साथ प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना है जो लोगों को प्रभावित करने के लिए है, परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए नहीं है। जबकि प्रार्थना मनुष्य को प्रभावित नहीं करती, परंतु प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है और प्रार्थना का उत्तर मनुष्य को प्रभावित करता है। और इस बात को हमको समझना होगा। तो यीशु मसीह यहां पर सीक्रेट कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब हम प्रार्थना करें, चेलों से कह रहे जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ। कोठरी में जाने का मतलब है एकांत में जाओ। और ये प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना की बात कर रहे हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है, सामर्थ्य तरीके से प्रभावित करती है। सब मिलकर बैठ के प्रार्थना करना बड़ा आसान होता है। लोगों के साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना करना, जब बहुत से लोग होते हैं वहां लंबी प्रार्थना करना अच्छा लगता है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं ऐसी प्रार्थना नहीं चाहिए है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से सुनना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के हृदय में झांकना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की मर्जी को पहचानना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ एक ऐसे घनिष्ठ वार्तालाप में जाना जहां पर परमेश्वर हमारे दिल की बात और हम परमेश्वर के दिल की बात को समझ सकें। और इस प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बता रहे हैं और इसलिए कह रहे तू एकांत में जाना, कोठरी में जाना। क्यों एकांत में जाना? क्योंकि जब तू एकांत में जाएगा
तो बाहरी आवाज नहीं होगी, बाहरी चीजें नहीं होगी, वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप होगी, एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप होगी जिसमें तीसरे का कोई काम है नहीं। और इसलिए कह रहे हैं कि कोठरी में जाना और दूसरा काम करना, दरवाजा बंद करना। जब एकांत में जाए तो दरवाजा बंद जरूर करना। इसका एक आत्मिक अर्थ ऐसे है कि जब हम प्रभु के पास में जाएं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो बहुत सारे विचार हमको प्रार्थना में प्रभावित करते हैं। जब आप प्रार्थना में, एकांत की प्रार्थना में बैठेंगे, आपको जरूर याद आएगा कि आपकी गैस पर सब्जी चढ़ी है। ये बात जरूर याद आएगी कि वो एक काम रह गया है, दरवाजा खोला हुआ है। ये बात जरूर याद आएगी जब आप एकांत में प्रार्थना करेंगे, तो आपको याद आएगा, अरे मैंने वहां पर फलानी चीज रखी है। वो जो विवेक पर चलने वाले, दिमाग पर चलने वाले जो तमाम बातें हैं, वो ठीक प्रार्थना के समय ही याद आएगी। ऐसे जब आप काम करते रहेंगे तो आप कहेंगे मैं भूल गया, लेकिन आप जब बैठेंगे प्रार्थना करने, तब आपको ऐसा लगेगा याद आ गया मेरे को। और जब कोई चीज भूल जाए तो प्रार्थना करने लग जाइए, जरूर याद आ जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब एकांत में जाना तो दरवाजा बंद करना, मतलब हर एक विचारों के लिए खिड़की दरवाजे बंद होना चाहिए। आपका और आपके परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध होना चाहिए। यह है व्यक्तिगत प्रार्थना। और व्यक्तिगत प्रार्थना का जो समय है वो अच्छा समय होना चाहिए। और यहां पर यीशु मसीह चेलों को क्यों छोड़ देते थे? क्या वो चेलों को सिखाना नहीं चाहते थे? ऐसी बात नहीं है। कई बार यीशु मसीह ने चेलों को अपने साथ ले जाकर प्रार्थना सिखाई, लेकिन एक समय था जब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के साथ बैठते थे। और इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो कुछ मैं पिता को कहते सुनता हूं वही मैं करता हूं, और जो जो बातें पिता ने मुझे कहने के लिए कही, जो जो बातें मेरे पिता ने मुझे बोलने के लिए कही, उन्हीं बातों को मैं बोलता हूं। और इसके लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है। यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 पद से लेकर 30 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो यह लिखा है, जो मैंने उससे सुना है वही जगत में कहता हूं, जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं कहता हूं। प्रार्थना वो स्थान है जहां पर हम पिता की सुनते हैं। कहीं हमारी प्रार्थना ऐसी तो नहीं है कि हम बस जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं अपनी एक लिस्ट रखते हैं और उस लिस्ट को प्रभु के सामने बता देते हैं, प्रभु धन्यवाद, ये दिन का ये प्रोग्राम है, ये करना है और आपको ये काम हमारे लिए कर देना है, बस। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन बोलकर हम उठ जाते हैं। हम परमेश्वर के सुनने के लिए ठहरते नहीं हैं। कहीं ऐसी वाली प्रार्थना तो नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता के सुनने के लिए मुझे ठहरना होता है, और इसलिए तुम अपने जो है दरवाजे को क्या करना, बंद करना, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। गुप्त में प्रार्थना कर, कोई जानने ना पाए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तब कहते हैं, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, क्योंकि वो हमारे हृदय को जानता है। प्रार्थना करते समय, नेक्स्ट बात है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना, क्योंकि वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना में एक समय होना चाहिए जब हम शांत हों और सुनने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है। क्योंकि अक्सर जो प्रार्थना हम करते हैं, अपनी बात को परमेश्वर से बोलना, यही हम सोचते हैं कि प्रार्थना है। परंतु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो बहुत बातें मत बोल, परंतु शांत होकर सुन भी कि पिता क्या कहता है। और यहां पर हम देखते हैं
कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए बैठते थे तो वो पिता से कुछ पाकर आते थे। वो दिन भर की पूरी गाइडलाइन लेकर आते थे और उनको ये मालूम होता था कि अब मैं जब जाऊंगा तो क्या होगा और मुझे क्या करना है। जब वो पिता के पास में बैठते थे तो ये मैं इस बात की कल्पना करता हूं, आज की दुनिया के परिवेश में जैसे हम आज की दुनिया में सोचते हैं, उस सोच से मैं इस बात की कल्पना करता हूं कि जब प्रभु सवेरे 3:30 बजे या 3 बजे पिता के पास पहुंचते थे और पिता से प्रार्थना करते थे कि पिता आज मुझे क्या करना बताइए, तो एक पूरी वीडियो जो है सामने दिखाई देती थी कि आज जब तुम प्रार्थना से उतरोगे तो उतर कर तुमको एक गांव में जाना है और गांव में जाकर वहां के आराधनालयों में जाकर सुसमाचार सुनाना है। लूका रचित सुसमाचार में इसको वर्णन आप देख सकते हैं। वो पहाड़ से उतरा और उतर कर जब चेले उससे मुलाकात किए तो उन्होंने कहा मुझे और भी गांव में जाना जरूरी है, आओ हम वहां चलें। और जब वो गांव में पहुंचेंगे तो मालूम है एक अंधा मिलेगा, मालूम है एक लंगड़ा मिलेगा, मालूम है एक लकवे का बीमार या एक कोढ़ी मुलाकात करेगा और यीशु मसीह को वो चिल्लाएगा और यीशु मसीह को वहां ठहरना है, किस पर हाथ रखना है, किसको हाथ रखने के द्वारा चंगाई मिलेगी। और ये सारी बातें प्रभु यीशु को मालूम थी। इससे पहले कि वो लाजर की कब्र में आके लाजर को जिंदा, यीशु मसीह ने ऐसे कहा जब लाजर की कब्र के ऊपर यीशु मसीह खड़े थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 41 से 42 पद में लिखा हुआ है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता कि तूने मेरी सुन ली है। मेरी सुन ली, इसका मतलब ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर चुका है। वो कह रहा है मेरी आपने सुन ली है और कहता है मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। पहले से ही मालूम है प्रभु यीशु को कि मैंने जो प्रार्थना की वो सुन ली गई है। और इसलिए लाजर के कब्र के ऊपर में खड़े होकर यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, परंतु यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद किया, कहा धन्यवाद प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और लाजर को आवाज दी लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। क्योंकि वो जो प्रार्थना का प्रभाव जो है, वो जो परमेश्वर की तरफ से पाया हुआ वचन जो है वो प्रभु यीशु के पास में है। क्योंकि वो व्यक्तिगत संबंध में जब यीशु के साथ वो परमेश्वर के साथ वो बैठे थे, ये मुलाकात हो चुकी है। और इसलिए हम इन उदाहरणों को देखते हैं और बाइबल कहती है बहुत ज्यादा बात ना कर, परंतु ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए 8 पद में पढ़ रहा हूं, मत्ती में से 6वें अध्याय की 8 पद, इसलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमारी आवश्यकताओं को पिता जानते हैं। तो आगे प्रभु यीशु कहते हैं अतः इसीलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अपने चेलों को अब प्रार्थना प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि इस रीति से तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लिखा है इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक रीति है, ऐसी प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने नहीं कहा। हम जरूर इसको प्रभु की प्रार्थना बोलकर हम जरूर दोहराते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु इसको समझने की भी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए एक रटी हुई प्रार्थना है जिसको प्रतिदिन हम बोलते हैं प्रार्थना के बाद में, परंतु इसके अर्थ को समझकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने एक गाइडलाइन दी है, एक ट्रैक तैयार किया है। और इस ट्रैक में यीशु कह रहे हैं कि प्रार्थना करना। सबसे पहली बात तू जानना कि तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो। तो यहां जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें प्रार्थना जिससे कर रहे हो वो आपका पिता है। हम पिता से बात कर रहे हैं। यहां पर ऐसे नहीं लिखा कि हे मेरे परमेश्वर। दाऊद ने जब प्रार्थना की तब उसने कहा हे मेरे परमेश्वर।
लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों को जब प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं, हे मेरे पिता। वहां पर एक ऐसे आपसी संबंध को, एक ऐसे गहरे संबंध को जो पिता और पुत्र के बीच में होता है, इस अभिवादन से प्रार्थना को शुरू कर, क्योंकि तुम पिता से बात कर रहे हो। देखिए, जब आप किसी ऑफिसर से बात करते हैं, एक भय के साथ बात करते हैं, लेकिन जब आप पिता से बात करते हैं, आप खुलकर बात करते हैं। पिता के सामने आप अपने दिल को खोल सकते हैं। और इसलिए प्रार्थना में जो रिलेशन है, वो बेटे और पिता का है, पुत्र और पिता का है। यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो पुत्र के समान होकर जाना, बेटा बनकर जाना, परदेसी बनकर मत जाना। कहना, हे हमारे पिता। तो पिता के रूप में परमेश्वर को पुकारना, और वो तेरी सुनेगा। दूसरी बात यहां पर लिखा है, तू जो स्वर्ग में है। ये बात जानना है कि हमारा पिता कहां पर है। हमारा पिता स्वर्ग में है। हमारा पिता इस धरती का पिता नहीं है। बाइबल कहती है, इस धरती में, संसार में तो शैतान का राज है, और वो संसार का पिता है। लेकिन हम संसार के स्वामी से बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग के स्वामी से बात कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का जिसके पास में अधिकार है, उससे हम बातें कर रहे हैं। तो हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ये बात को जानते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा जो पिता है, वो स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग से सब कुछ देखता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, तो वो आपके सिर्फ 3 साइड देख सकता है, ऊपर, दाहिने और बाएं। लेकिन यदि कोई ऊपर बैठा हो, तो वो आपके चारों तरफ देख सकता है। और परमेश्वर स्वर्ग में है, मतलब ऊपर है, और वो ऊपर से आपको चारों तरफ देख सकता है। जो सामने बैठा है, वो पीछे नहीं देख सकता। यदि कोई आपको पीछे से वार करेगा, वो आपको बचा नहीं सकता। परंतु जो ऊपर बैठा है, वो हर समय आप पर नजर लगाए हुए। तो वो स्वर्गीय पिता है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। आप उस पिता के साथ बातें कर रहे हैं। नंबर 3, जो यहां पर लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है, और उसके सामने पवित्रता के साथ हमें जाने की आवश्यकता है। यहां पर 3 महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु बता रहे हैं कि जो बात करना है पिता से कर रहे हैं, वो स्वर्ग में है, और उसका नाम पवित्र है, और उसके नाम को हम पवित्र माने। और तब बाइबल हम से बताती है, जो चौथी बात इस प्रार्थना के अंदर में है, वो है तेरा राज्य आए। आप जब पिता से मिलते हैं, तो आपके अंदर की डिजायर क्या है कि पिता आपको सब कुछ दे दे। वो तो ऑलरेडी देगा, परंतु आपकी डिजायर क्या है, उस डिजायर को आपको परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह समझा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तुम जाओ तो अपनी डिजायर बताना कि पिता, मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आना जरूरी है। यीशु मसीह आए इसलिए थे कि वो पिता के राज्य का प्रचार करें, और हम सब भी इसी धुन में हैं कि परमेश्वर का राज्य आए। क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य आएगा हमारे जीवन में, जब परमेश्वर का राज्य आएगा हमारे बीच में, तो वहां पर परमेश्वर ही राजा होगा, और वहां पर परमेश्वर ही सब कुछ पूरा करेगा। और इसलिए यहां बाइबल हमको बताती है कि तेरा राज्य आए, चौथी बात है। और पांचवी बात है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये हमारी डिजायर है कि प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन है? मैं और आप। तो हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए? प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है,
वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यह समर्पण को दिखा रहा है। हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने जिंदगी को कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। आज दिन भर मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। आज दिन भर मैं जो भी कार्य करूं वो आपकी इच्छा में, आपकी अगुवाई में, आपकी प्रसन्नता में मेरे जीवन पर होने पाए। ऐसी प्रार्थना तुम करना। एकांत में जब बैठना तो पिता से ऐसे प्रार्थना करना कि पिता मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो जाती है वैसे इस पृथ्वी पर भी, और ना केवल पृथ्वी पर परंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हमारी प्रार्थना में हम अपनी ही मर्जी को रखना पसंद करते हैं और इसलिए हमारे पास में एक बड़ी और लंबी लिस्ट होती है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हम वो सब कुछ मांगते हैं जो हमारी आवश्यकता है, और बाइबल कहती है वो सब कुछ जानता है जो तुम्हें आवश्यक है। मतलब जो ऑलरेडी जानता है उसी बात को हम उसको बताते हैं, परंतु उसे ये बताएं कि मैं दिल से चाहता हूं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। हालेलुया। और ये महत्वपूर्ण भाग है जो चेलों को प्रभु यीशु सिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा जैसा मैं पिता को करते हुए देखता हूं वैसे ही करता हूं, और उससे क्या होता है, उससे पिता की महिमा होती है, क्योंकि मैं पिता की मनसा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार ही कार्य को करता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, परंतु मैं पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 4 में आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मेरा भोजन यह है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं, पिता के काम को पूरा करूं और पिता की इच्छा को पूरा करूं। और यही मकसद प्रार्थना में हमारा होना चाहिए कि हमारे हे पिता मेरे जीवन से आपकी मर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए, मैं आपको प्रसन्न करने वाला जो है जीवन को बिता सकूं। आगे कहते हैं जिस प्रकार हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और परमेश्वर से दिन भर की रोटी, और दिन भर की रोटी का मतलब है, बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहता है। तो हमें क्या चाहिए? सांसारिक रोटी, शारीरिक रोटी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो परमेश्वर देता ही है, लेकिन आत्मिक रोटी भी चाहिए परमेश्वर से। आत्मिक मन्ना भी परमेश्वर से चाहिए, वो वचन भी चाहिए जो हमको प्रतिदिन के लिए जरूरी है। और जब हम भोर में प्रार्थना करते हैं तब हम उस विषय को प्राप्त करते हैं। जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, तब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए क्या है, और वो क्या है जब मिलता है तब उससे आशीष मिलती है, उससे परमेश्वर की ओर से प्रेरणा मिलती है, उससे परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलती है, और वो परमेश्वर हमको वो विषय देता है जो हम परमेश्वर से पाते हैं, मांगते हैं। और ये हमारी जो रोज की जिंदगी है उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर आज तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और जब वो परमेश्वर हमको देता है तब हम आसानी से जो है आगे के कामों को कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि रोज की रोटी पिता से मांगना, रोज की रोटी को मांगना। पुराने नियम में हम देखते हैं जब परमेश्वर रोज मन्ना गिराया करते थे तो वो मन्ना रात में नहीं रखा जा सकता था, दूसरे दिन तक नहीं चलता था, क्योंकि दूसरे दिन वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था, उसमें से बदबू आने लग जाती थी। और इसलिए हर एक विश्वासी को प्रतिदिन का मन्ना बटोरना जरूरी है। और मन्ना हमेशा भोर को गिरता था, जब ओस गिरती है तब मन्ना गिरता था, और तब सुबह उठकर इजरायली लोग मन्ने को बटोरा करते थे।
लेकिन विडंबना अभी थोड़ी बदल गई है। लॉकडाउन का समय है, हमारा भोर तो 8 बजे के बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी हो जाता है। और जब तक क्या होता है, मन्ना सूख जाता है पूरा, वो फिर मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ओस के समान गिरता था। प्रति भोर, दाऊद भी कहता है, मैं तो सुबह उठकर प्रति भोर, परमेश्वर का वचन कहता है प्रति भोर उसकी करुणा नई हो जाती है। प्रति भोर, वो सुबह का समय जो हमारे लिए होता है एकांत की प्रार्थना। संगति की प्रार्थना तो दिन भर कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकांत का समय जब आप अकेले हो, जब सब सोते हो, आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, जब सब सो रहे हो, आप खुदा से बातें कर रहे हो सकता है वो आधी रात की बात है, हो सकता है वो सुबह की बात है, हो सकता है वो दिन की भी बात हो, लेकिन एकांत की बात है। अकेले में क्या हम परमेश्वर से बातें करते हैं? यदि एक व्यक्ति अकेले में परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसका व्यक्तिगत संबंध उसके परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। संगति के लिए बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा गीत गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे और एक एक करके हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना मात्र एक प्रार्थना है जो हम विश्वास के द्वारा करते हैं संगति के साथ। ये जरूरी है, ये गलत नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि भाई लोग आपस में मिले रहें और मिलकर प्रार्थना करना भी बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं तरीकों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत रिलेशनशिप के ऊपर में, व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन के लिए। और इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि रोज की रोटी, जब आप प्रार्थना करके उठे, आपके पास में मन्ना होना चाहिए, आपके दिन के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको रुकना होगा, मनन करना होगा, वचन को पढ़ना होगा, पवित्र आत्मा से उस एक वचन को प्राप्त करना होगा, और तब आप अपने दिन की शुरुआत करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यीशु मसीह के जीवन के समान। आगे कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराधियों को पहले हमको क्षमा करना है, तब परमेश्वर क्षमा करेगा। और बोझ लेकर, अपराध के बोझ को लेकर अगर हम परमेश्वर के पास में जाएंगे, हम भारी रहेंगे। हमने माफ नहीं किया है लोगों को और हम पहुंच गए हैं। बाइबल कहती है, इससे पहले कि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा, अपने भाई से जाकर मेल कर और उसके बाद तू भेंट को चढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मन को देखता है। क्या मैंने और आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? और अगर नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करे, हमारे अपराधों को भी क्षमा करे? क्योंकि ऐसा यहां नहीं लिखा कि हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, तब हम अपने बैरियों के पापों को क्षमा करेंगे, परंतु यहां पर लिखा है जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और इसका मतलब है परमेश्वर के पास में जाने के लिए आपका दिल, आपका हृदय साफ होना बहुत जरूरी है। ये यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल है। यीशु मसीह कड़वाहट के साथ परमेश्वर के पास नहीं जाता है। यीशु मसीह शुद्ध मन से जाता है, और यही बात यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को कि तुम्हें शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पास में जाना है, क्योंकि तुम पवित्र परमेश्वर के पास में जा रहे हो। अपने अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया है, हम प्रभु की प्रार्थना में ये बात जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में गंभीरता पूर्वक हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? जिन्होंने हम पर लानत की, जिन्होंने हम पर हमको बुरा भला बोला है, जिन्होंने हमारी बेइज्जती की, जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं, जिनके लिए हमारा हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है, क्या मैंने और आपने उनको पहले माफ किया है? और नहीं किया है तो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप भारी हृदय के साथ ही रहेंगे। फिर आप सोचें खुद, मैं क्या बोलूं, आप खुद सोचें, क्या परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है? आगे लिखा हुआ है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हमें यह प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाएं
प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमारा इंतजार करती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमें बुराई से बचाना, परीक्षा में स्थिर रहने में मदद करना और बुराई से हमको बचाना। और आगे लिखा हुआ है इस प्रार्थना के बाद, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। राज्य और पराक्रम और महिमा प्रभु आपको है। मतलब इस प्रार्थना में सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान वो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ऐसे अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रार्थनाएं होती थी उसके अंदर में बेशक कुछ लोग दिल से प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ लोग दिखावे की भी प्रार्थना करते थे। वो लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, वो वस्त्रों को, अच्छे वस्त्रों को धारण करके प्रार्थना करते थे। धर्मी दिखावा था। और कोई ऐसा बहुत कम ऐसा होता था जब वो परमेश्वर से वास्तव में दिल से प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम भी अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें। सामूहिक प्रार्थना नहीं, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना मजबूत करें। सामूहिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब आप परिवार में, आपको परिवार के साथ प्रार्थना करना ही है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता जो भी है, आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। वो तो मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो आप एक ऐसे जहाज बना रहे हैं जिसमें जो बचाव का जहाज है। परंतु व्यक्तिगत जीवन में भी हर एक को समय देना, परमेश्वर के साथ समय गुजारना, वो बहुत ही जरूरी बात है। और ये शिष्यता में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा व्यक्तिगत प्रार्थना का समय भी होना चाहिए। और जब आपके व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना मजबूत होगी, तब आप जहां कहीं बैठे होंगे, वहां आपकी छोटी सी प्रार्थना बड़े बड़े कार्य को कर सकती है। यदि आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु के साथ बैठे नहीं हैं और ये सोचेंगे कि हाँ, मेरे मम्मी प्रार्थना करेगी, मेरे पापा प्रार्थना करेंगे, मेरा भाई प्रार्थना करेगा और हम उसी प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे और वही प्रार्थना है, इसका मतलब है आप ठीक दिशा में नहीं है। परंतु आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर में प्रार्थना करना आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। सो ये गंभीर विषय है और भी बहुत सारी बातें हम प्रार्थना के विषय में सीखने जा रहे हैं। कल सुबह भी हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। क्यों प्रार्थना करना है, किस लिए प्रार्थना करना है, कैसी प्रार्थना करना है। और इस हफ्ते में हम अपने प्रेयर लाइफ के ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस पर्सनल रिलेशन में जाएं, इंटीमेट रिलेशनशिप में जाएं, जहां पर परमेश्वर हम पर अपनी मर्जी को प्रकट करे और वो हमसे रोज वचन के द्वारा बात करे, मन में बात करे। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, चाहे वो कोई भी सुनाए, बहुत ज्ञानी सुनाए या अज्ञानी भी सुनाए। अगर परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर से है, वचन के अंदर में से है, कई बार कई लोगों को समझाना भी नहीं आता, हम समझा भी नहीं पाते कई बार परमेश्वर के वचन को, लेकिन समझाने का काम तो पवित्र आत्मा का होता है। एक छोटा वचन जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर की तरफ से मिल जाता है, तो पवित्र आत्मा उसको बहुत अच्छी रीति से समझा देते हैं। कई बार बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, एक छोटी बात समझ में आ जाती है जो हमारे लिए होती है, और वो तब होता है जब हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे परमेश्वर से बना रहता है। हालेलुया। मैं ऐसी कई गवाहियों को सुनता हूँ, रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं से फोन आता है और मैं गवाही को सुनता हूँ, और मैं सुनता हूँ कि आज जो वचन मुझे बताया गया, मेरे अंदर प्रश्न चल रहा था और उस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। सो मेरे प्रियो, इस बात को हम समझें, इस बात को हम जानें कि प्रार्थना का जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सीने में हाथ रखें और मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना करने का स्वभाव आने पाए। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि प्रति भोर आपके साथ उस व्यक्तिगत संगति में मैं जरूर आऊं। मेरे प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ा दें। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपका वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे, अद्भुत रीति से कार्य करे, अद्भुत रीति से कार्य करे। लॉर्ड, हम चाहते हैं कि इन दिनों में कलीसिया के हर एक जन को प्रभु आपके साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए आप हर एक की मदद करें, ताकि सचमुच में आपके साथ जो गहरा संबंध है वो हर एक का होने पाए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना को हम दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन का अध्ययन करें, रोज कम से कम एक वचन याद करने की कोशिश करें, और अगर आप याद करते हैं तो उस वचन को ज़रूर आप व्हाट्सएप में डालें, ताकि हमें ये मालूम हो कि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। याद किए हुए वचन को इधर उधर की चेप करने, जो वचन आपने याद किया है उसको आप जरूर लिखें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की।